बताओ मुझे, है इतना साहस कि अब भी जाना चाहते हो उस त्रिशंकु लोक में? जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। गुरुवर, किसी महान उपलब्धि के लिए इतना संकट लेना तो चलता है गुरुदेव। यदि यही तुम्हारा निर्णय है, यदि माता पराशक्ति श्री माता ललिता के अभयदान के स्थान पर उस अधर में भयंकर मृत्यु पाकर त्रिशंकु बनना स्वीकार है, लोक में भयंकर मृत्यु स्वीकार है, तो विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, प्रस्थान करो। गुरुदेव, आप भूल रहे हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? जाओ वत्स, तुम्हें जो चाहिए वही तुम्हें प्राप्त हो। नहीं गुरुदेव, आशीर्वाद में केवल मंगल कामना नहीं, मुझे कुछ और भी चाहिए आपसे। जब मैं अमरपुर से अनुपस्थित रहूंगा तो भोर में युद्ध का शंखनाद होगा और इन देवियों का ध्यान बटाने के लिए मेरी सेना युद्ध भी करेगी। किंतु अब मैं और योद्धाओं को नहीं खो सकता, इसलिए अधिक कुछ नहीं, मुझे मृत संजीवनी प्रदान कीजिए गुरुदेव, मुझे मृत संजीवनी प्रदान कीजिए गुरुदेव। किंतु मुझे ज्ञात है गुरुवर, अंधकासुर के युद्ध के उपरांत प्रभु महादेव ने आपके द्वारा मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग का निषेध किया था, किंतु ये मुझसे छुपा नहीं कि उस विद्या से उत्पन्न सुरा का भंडार तो अभी भी आपके पास है, जिनसे मृत असुरों के शरीरों को नष्ट होने से पहले उन्हें जीवित किया जा सकता है। आप तो बस आशीर्वाद स्वरूप मुझे वो सुरा ही दे दीजिए। हम असुरों के हित का विचार कर आप मुझे मना तो नहीं कर सकते ना? माता, यदि भंडासुर नहीं सुधरेगा तो अब उसके विनाश में विलंब क्यों? पुत्र गणेश, जिस प्रकार अध पके फल को वृक्ष से विलग करने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार जब तक सभी बुराई एकत्रित न हो जाए, उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास निरर्थक हो जाता है। इसीलिए अब मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है जब ये दुष्ट अपने सर्वनाश को स्वयं आमंत्रित करेगा। असुर महानायक ने ये कलश नीचे क्यों गिरा दिया? ये कैसा द्रव्य है असुर महानायक, और इससे हमारा क्या लाभ? इसका वध क्यों कर दिया असुर महानायक ने? अब ज्ञात हुआ
ये क्या है? संजीवनी सूरा। कुटिलाक्ष और मेरे भ्राताओं, ध्यान से मेरी योजना सुनो। कुटिलाक्ष सभी राक्षसों, दानवों और दैत्यों की सेना के साथ देवी के रथों पर आक्रमण करेंगे और विशुक्र विशंग, तुम दोनों युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। तब ये देवियां असुर सेना का वध करते करते थक जाएंगी, किंतु उनका अंत नहीं कर सकती ये। और मैं अतिशीघ्र ही इन देवियों को पराजित करने के लिए महाअस्त्र के साथ लौटकर इन देवियों का विनाश करूंगा। अब देख क्या रहे हो? जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। पिताश्री, क्या आपको मुझ में तनिक भी स्नेह नहीं? ऐसा मत कहो पुत्री। संपूर्ण सृष्टि में अगर किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। नहीं, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि यदि आपको मुझसे स्नेह होता तो आप मेरा कहा अवश्य मानते। नहीं पुत्री, तुम पर तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कहो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो अभी से क्षण रोक दीजिए ना इस युद्ध को। मैंने सुना है ये युद्ध मेरे सभी भ्राताओं का बलिदान ले चुका है, तो कहीं मैं भी? नहीं, तुम्हारा पिता तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होने देगा। तो फिर पिताश्री आप हट क्यों कर रहे हैं? इस युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे? चिंता मत करो पुत्री, अपने वचन के अनुसार ये युद्ध जो अपने अंतिम पड़ाव पर है, मैं उसकी समाप्ति के लिए एक महान कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ। आप शीघ्र लौटिएगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैं भी यहाँ लौटने की प्रतीक्षा करूंगा पुत्री, और यहाँ आते ही अपने हृदय से लगा लूंगा तुम्हें। असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर साम्राज्य की, असुर साम्राज्य की। युद्ध के लिए इतने उत्साहित है ये असुर कि इन्होंने सूर्योदय तक की प्रतीक्षा भी नहीं की। माता, इनका ये अति उत्साह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का संकेत है। अब उनकी कोई योजना, कोई षड्यंत्र कदापि सफल नहीं होंगे। यमलोक तक तो पहुंच गया। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। किसी भी संकट का सामना करूंगा मैं। अपने विजय के लिए वहां
अवश्य जाऊंगा। भंडासुर के मन में अवश्य कोई योजना है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जहां जाकर कोई लौट नहीं सका, वहां से अवश्य सुरक्षित लौटूंगा मैं। ये असुर तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं जैसे इन्हें मृत्यु का कोई भय ही नहीं। कहीं इस निर्भयता के पीछे भंडासुर का कोई षड्यंत्र तो नहीं? इन असुरों के इस आक्रमण को इनके लिए ही घातक सिद्ध करना होगा हमें। देवियों, तुम्हारे लिए घातक ये योद्धा नहीं, हमारी योजना होगी। भ्राता विषम, अत्यंत सावधानी से अपना कार्य करना होगा हमें। कब समाप्त करेंगे? पिताश्री, आप शीघ्र लौटे हैं ना, मैं बहुत भयभीत हो रही हूँ। क्या कारण है कि असुर अपनी इच्छा से मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं? ये मायावी फांस अवश्य भंडासुर द्वारा हमें आहत करने का प्रयास है। किंतु ये फांस हमें छोड़कर इन मृत असुरों की ओर क्यों बढ़ रहा है? इन शवों को अमरपुर ले जाकर भंडासुर को भला क्या लाभ होगा? भंडासुर की ये कैसी कपट योजना है? जिनमें प्राण ही नहीं, उन्हें वहां ले जाने में उसका क्या प्रयोजन है?
मुझे बहुत भय लग रहा है। इन शवों का रहस्य तो तभी खुलेगा जब मुझे ये ज्ञात होगा कि ये शव अमरपुर में कहाँ जा रहे हैं। मुझे तुरंत इसका रहस्य ज्ञात करना होगा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। ये तो रश्मि प्रभा का स्वर है। संभवतः युद्ध की भव्यता को देखकर विचलित हो रही है। कोमल मन युद्ध की क्रूरता और कठोरता को भला कैसे सहन कर सकता है? ओम गणेशाय नमः। किंतु भंडासुर इसे ये सब क्यों देखने दे रहा है? ओम गणेशाय नमः। ये बालिका तो वहाँ अकेली है। इसके अन्य संबंधी युद्ध में व्यस्त हैं। किंतु जब उसकी पुत्री इतनी व्याकुल है तो इसका पिता इस अबोध बालिका के भय को शांत करने के लिए उसके निकट क्यों नहीं है? कहाँ है दुष्ट भंडासुर? हर बाधा को मिटा दूंगा मैं, महाअस्त्र पाकर ही रहूंगा। बस मेरे एक ही प्रहार से ये बाधा नष्ट होने लगी। ये कैसी विचित्र घटना है? छोटी विफलताओं से निराश होकर लौटना भंडासुर का स्वभाव नहीं। मार्ग कठिन है, किंतु तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। अपने पूर्वजों के पास उस भयंकर त्रिशंकु लोक में पहुंच कर ही रहूंगा। ये क्या हुआ? भंडासुर की ये कैसी रणनीति है? साधारण असुर सैनिकों का संहार करवाने क्यों भेज दिया उसने? और अब उनके शरीरों का वो क्या करेगा? भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही है? अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। ये अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे शीघ्र ही महाअस्त्र प्राप्त करना होगा
और प्रभु गणेश जी कोई और रणनीति मेरी समझे, उससे पहले मुझे वहां लौटना होगा। एक और भंडासुर की सेना का अंत ही नहीं हो रहा है और दूसरी ओर भंडासुर की ये अनुपस्थिति किस आने वाले बड़े षड्यंत्र का आभास करा रही है। हम भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही? अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। ये अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अपनी इस सरल निष्कपट भक्त बालिका को इतना अशांत होते हुए नहीं देख सकता मैं। ओम गणेशाय नमः। मुझे शीघ्र इसे शांत करने का कोई उपाय करना होगा। शीघ्र ही कोई आगे बढ़ने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। मेरा अस्त्र भी तो नष्ट हो गया है, किंतु मेरा बल तो मेरी भुजाओं में है। मेरा हाथ तो इसके भीतर प्रवेश कर रहा है, किंतु पर्याप्त छिद्र होने पर भी ये पूरा भीतर क्यों नहीं जा रहा है? कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने ये आभूषण धारण किए हुए हैं जो कि भौतिक संसार के प्रति मोह का प्रतीक है। समझ गया। सभी आभूषण यहीं छोड़कर जाने होंगे मुझे। इन पंखुड़ियों के रूप में माता के आशीष से तुम्हारा भय दूर होगा रश्मि प्रभा। ओम गणेशाय नमः, 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 कितनी अद्भुत पंखुड़ियां है ये, और मुझे कितना शुगर सुनू का स्मरण करा रही है। माता पिता अपनी संतान से और भगवान अपने भक्त से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करते हैं कि उनके सुख के लिए वो अपना दुख भी भूल जाते हैं। इसीलिए तो ऐसे भीषण युद्ध के समय में भी पुत्र गणेश का ध्यान अपनी नन्ही भक्त के दुख और पीड़ा दूर करने में ही है। धन्यवाद गणेश जी। पिताजी, आप जहाँ भी गए हैं अपना कार्य संपन्न करके भी वापस आइएगा। मुझे अब बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा। मुझे आभास हो रहा है जैसे मेरी पुत्री मुझे पुकार रही हो। आप शीघ्र लौटेगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अपना वचन निभाऊंगा मैं। शीघ्र लौटकर तुम्हें स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लूंगा, किंतु अभी मुझे जाना होगा।
मेरी हथेली मेरे हाथ से विलग हो गई। गुरुदेव ने कहा था, क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है। साहस भी कुछ समय ही साथ देता है। मुझे कितने भी कष्ट का सामना क्यों ना करना पड़े, किंतु मैं साहस नहीं खोऊंगा। कितना भयानक है ये स्थान। यहां वृक्ष भी रक्त के अश्रु बहा रहे हैं। यहाँ तो जो सुंदर है वो भी अत्यंत भयानक है। जिस दिशा में ये पुष्प जा रहा है मुझे भी वहीं जाना चाहिए। यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोकरूपी सीमा के अधर को भेद कर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें। सभी इसी ओर बढ़ रहे हैं। अवश्य यही वैतरणी है। तो इसके उस पार आसुरी पितृ पर्वत है, जहां पहुंचने में अब मुझे कोई विलंब नहीं करना चाहिए। समय पहले ही तो मैंने इन असुरों का वध किया था, फिर ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गए? मैंने भी जिनका अंत किया वो असुर सैनिक पुनर्जीवित कैसे हो गए हैं? यहाँ का घटनाक्रम तो जैसे एक चक्र में चल रहा है। हम निरंतर वध करती जा रही हैं और असुर सेना लौटकर उसी प्रकार हम पर आक्रमण कर रही है। क्या ये इनकी किसी माया का परिणाम है? यदि ये कोई असुरी माया ही है तो वो ना तो माया के देवता श्री गणेश से छिपी रह सकती है और ना ही स्वयं महामाया श्री माता ललिता से। मायावी भ्रम छट जाए और सत्य उजागर हो। ये माया नहीं, असुरों द्वारा मृत संजीवनी सुरा के प्रयोग का परिणाम है, जिसके कारण असुर सैनिक बार बार लौट रहे हैं और माताएं व्यर्थ में ही इनका वध करने का श्रम कर रही हैं। अर्थात इस युद्ध से हमारा ध्यान बटाकर दुष्ट भंडासुर अपने किसी अन्य कपट को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। मुझे भी अपने साथ उखाड़ कर ले चलो। मैं विनती करता हूँ तुमसे, ले चलो मुझे। है मायावी वृक्ष, छोड़ो मुझे, नहीं तो अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी हो, भला उसे मृत्यु का क्या भय? तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे इस डाल को तोड़कर
स्वयं इससे मुक्त हो जाऊंगा। मेरी संपूर्ण शक्ति व्यर्थ कैसे हो रही है? तुम भूल रहे हो, यहाँ सभी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। अभी सोचने की शक्ति शेष है, धीरे धीरे वो भी मिट जाएगी। मुझे भयभीत करने का प्रयत्न मत करो। जानते हो मैं कौन हूँ? असुर महानायक भंडासुर हूँ मैं, जिसे तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। असुर महानायक हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सभी अपने स्थान के असुर महानायक हैं। जैसे कि मैं नरभक्षी वन का महानायक सम्राट नरभक्षी हूँ, किंतु अनेकों सदियों से यही कष्ट पा रहा हूँ, अकेला ना रहूं, इसलिए अन्य असुर महानायकों के साथ असुरी पितृ पर्वत पर पहुंचना चाहता हूँ। माताओं को अपनी अंतहीन सेना से युद्ध में उलझाकर कहां और क्या करने गया है ये भंडासुर? अपने भ्राताओं को आज के युद्ध का दायित्व सौंपकर वो स्वयं किस योजना को पूर्ण करना चाहता है? जो तुम चाहते हो वही मैं भी चाहता हूँ। पितृ पर्वत पर पहुँचना, तो ले चलो मुझे अपने साथ। एक असुर महानायक का दूसरे असुर महानायक की सहायता करना तो चलता है। चलता है कि पाप का जन्मदाता मैं हूँ और तुम मुझ पर ही उसका प्रयोग करने का दुस्साहस कर रहे हो। चलता है तो अनंत काल से असुरों का मूल भाव है, इस पर हम सभी असुरों का अधिकार है। तुमने तो बस इसका प्रचार किया है, तो अब मुझे अपने मार्गदर्शन के लिए अपने साथ ले चलना तो चलता है। नहीं, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाकर अपनी गति धीमी नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे नहीं, अस्त्र समझकर मेरी डाल को ही ले जाओ, इतना तो चलता है। अब किस विचार में हो? उठाओ मुझे और ले चलो अपने साथ। अपना कोई भाग पीछे छोड़कर आगे बढ़े तो यह यात्रा पूर्ण नहीं होती। मेरी हथेली वो तो वहीं छूट गई थी, उसे साथ लेने के लिए मुझे लौटना होगा। नहीं नहीं नहीं, पीछे मुड़ने का सोचो भी मत। यहाँ पीछे देखना वर्जित है। गुरुदेव ने भी तो यही कहा था। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। तुम रुके तो मैंने जकड़ लिया तुम्हें, अब पीछे पलटे तो ना तुम पितृ पर्वत तक पहुंच सकोगे, ना मैं। यही मृत्यु को प्राप्त होंगे और मेरे समान वृक्ष बनकर सदियों तक कष्ट भोगते रहोगे। मैं यहाँ पर असफल होकर कष्ट भोगने नहीं, सफलता प्राप्त करने आया हूँ। तो रुको मत, पलटो मत, बस आगे बढ़ते रहो। अवश्य आगे बढ़ूंगा। इसके पूर्व की भंडासुर की योजना ज्ञात कर मैं उसे विफल करने का कोई उपाय करूं? मुझे इन असुरों को पुनर्जीवित होने से रोकना होगा। क्या करूं? हाँ, एक उपाय मुझे सूझ गया।
माता, मृत संजीवनी सुरा का प्रयोग कर विशंग और विशुक्र अपने सैनिकों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो आप इन सैनिकों को सशरीर नष्ट कीजिए, क्योंकि बिना शरीर के तो मृत संजीवनी सुरा का कोई लाभ नहीं होगा। ये देवियां तो हमारे सैनिकों को भस्म कर रही हैं। उनके शरीर ही नहीं रहे तो हम उन्हें यहाँ लाकर पुनर्जीवित कैसे करें? यदि वो असुर महानायक के आदेश का पालन नहीं करें, वो यहाँ लौटते ही हमारा अंत कर देंगे। नहीं, नहीं। ये सब मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे सावधान रहना होगा। हमें भी साथ लेकर चलो, हमें भी ले चलो। अपनी गति बढ़ाओ बंडासुर, शीघ्रता करो। जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है वहां पहुंचने का प्रयास करो। यहाँ अधिक समय तक रुके तो अपनी शक्ति खोते जाओगे। मुझे इनसे कोई भय नहीं। अगर ये यहाँ पहुंचे तो मैं उन्हें कुचल कर रख दूंगा। अभी युद्ध करने की क्षमता कहाँ बची है तुम में? तो लड़ने के बजाय शीघ्रता से आगे बढ़ो। चलो। पिताश्री, पिताश्री। रश्मि प्रभा, मेरी पुत्री। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको मत, आगे बढ़ो। पुत्री का स्वर, उसकी पुकार सुनाई दी थी। भ्रम है तुम्हारा, ना तुम्हारी पुत्री है यहाँ, ना उसका स्वर। ये तो हमारे समान महापापी कुकर्मी है, जिन्हें ना स्वर्ग प्राप्त हुआ ना नर्क। मत रुको इनके लिए। नहीं, नहीं, नहीं। पुत्री का स्वर सुना था। पुत्री रश्मि प्रभा का कोमल स्वर। पिताश्री, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं, क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी पुत्री नहीं है। पिताश्री, मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। नहीं, ये रश्मि प्रभा का स्वर नहीं। ले चलिए ना पिताश्री। मत देखो पीछे, मत देखो, अन्यथा जड़ हो जाओगे और सदियों के लिए कष्ट भोगते रहोगे। अब शीघ्रता करो, हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा वो हमें पकड़ लेंगे।
से मुक्ति कैसे पाऊं? चलो आप वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ नदी गहरी भी है और उबलते तेल के समान उष्ण भी है। वहाँ जाकर मूर्खता मत करो। ये भ्रम मत पालो कि तुम्हारे इस उबलते तेल में उतरने से ये तुम्हें छोड़ देंगे। इनकी मृत्यु हो चुकी है। उस खोलते पानी का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। किंतु वहाँ तुम्हारी मृत्यु अवश्य हो सकती है। कहा था मत जाओ। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। यदि मित्र असुरों का शरीर ही नहीं रहेगा तो हम उन्हें मृत्यु संजीवनी तक लेकर कैसे जाएंगे? अब ये असुर कौन सी नई योजना बनाएंगे? आज के इस युद्ध का अंत तो हो रहा है, तो अब मुझे उस दुष्ट भंडासुर की कपट योजना का रहस्य ज्ञात करना चाहिए। सत्य कहा था तुमने। स्वयं अपने भाग्य की रचना करने के लिए, अपने पूर्वजों से भेंट करने के लिए तुम कुछ भी सह सकते हो। भेंट करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा। चलो एक बाधा तो तुमने पार की, किंतु असुर महानायक भंडासुर तुमसे पहले जिसने भी यहाँ पहुंचकर अपने दोनों हाथों से इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, उनकी ऐसी दुर्दशा हुई, तो फिर तुम एक ही हाथ से कैसे आगे बढ़ोगे? ऊपर चढ़ते हुए यदि तुम गिर गए तो ये नुकीले पत्थर तुम्हारे शरीर में छिद्र कर देंगे। यदि पीछे जाने का सोचा तो ये असुर तुम्हें मार डालेंगे। अब तुम क्या करोगे? सभी चुनौतियां जिसके सामने आने पर घुटने टेक देती है, उस भंडासुर के आगे आज ये भयंकर पितृ पर्वत भी झुकने के लिए विवश हो जाएगा। ये भयानक गर्जना, इन मृत शरीरों की वर्षा, पितृ पर्वत की चेतावनी है असुर महानायक भंडासुर। इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए यहाँ तक आने में पुनः सोच लो, कर पाओगे? वो भी मात्र एक हाथ से? भंडासुर के कौशल, साहस और शक्ति पर संदेह करने का दुस्साहस मत करो। और एक हाथ से चढ़ना होगा, ये किसने कहा? तुम हो ना मेरे साथ, मेरा दूसरा हाथ बनने के लिए। मैं तुम्हारा दूसरा हाथ नहीं बन सकता। मुझ में इतनी शक्ति कहाँ जो इस चढ़ाई पर तुम्हारा भार उठा सकूं? किंतु मुझ में तो अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं किसी को भी कुचल कर रख दूं। तुम्हें भी। नहीं, नहीं। हाँ कहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और अगर ना कहोगे तो तुम्हारा रहना ना रहना दोनों एक समान होगा। रुको रुको रुको, रुक जाओ। मैं बनूंगा तुम्हारा हाथ, दूंगा तुम्हारा साथ। हाथ की कमी तो दूर हो गई, अब अगली चुनौती इस पर्वत पर चढ़ना है।
मत भूलो, तुम में जितनी शक्ति इस स्थान के बाहर थी अब नहीं है। मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो एक भाग ही पर्याप्त है। मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? सफलता के मार्ग पर कष्टों की चिंता नहीं करता मैं। शिखर पर पहुंचने के लिए सीढ़ी तो प्राप्त हो गई मुझे, तो चलो अब चढ़ना आरंभ करो। भंडासुर कहाँ और किसकी सहायता से अपनी क्या कपट योजना संपन्न करना चाहता है, और मुझे कहीं भी उसका आभास क्यों नहीं हो रहा है? सृष्टि के कण कण में माता का वास है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी माता ही है। भंडासुर कहाँ है, ये रहस्य उनसे कदापि छिपा नहीं रहेगा। माता, असुरों की गर्जना ये कैसे उत्पन्न हुई? इस द्रव्य के प्रभाव से ये असुर तो पुनर्जीवित होने लगे। अमरपुर से इस मृत संजीवनी सुरा की वर्षा करवा कौन रहा है? हमारी ये युक्ति अवश्य सफल होगी। जब यहाँ नहीं आ सकते तो क्या हुआ? मृत संजीवनी सुरा तो उस रात तक पहुंच सकती है। तुम्हारी कुटिलता का अंत अब यही होगा। हमारे असुर पुनः जागृत हो गए। हम सफल हो गए। हमारी सुरा वर्षा ऐसे ही होती रहेगी, और अब न तुम्हें कोई क्षति पहुंचेगी और ना ही हमारी पराजय होगी। देवी पर मेरी विजय का उपाय शीघ्र ही प्राप्त होगा मुझे, क्योंकि कुछ ही क्षणों में पितृ पर्वत के शिखर पर होंगे हम। नहीं भंडासुर, हम नहीं। एकमात्र मैं होऊंगा पितृ पर्वत पर, और तुम होगे वहां नीचे उन कंकालों के मध्य। मुझे तुम्हारी आवश्यकता बस यही तक थी। भंडासुर गिरेगा नहीं, ऊपर पहुंचेगा। असुर महानायक भंडासुर, मैंने जो किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और मुझे नीचे गिरने से बचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए।
मैं क्षमा न करता हूँ न मांगता हूँ। तुम्हें नीचे गिराने में मुझे कोई संकोच नहीं, जब तुम्हारी कोई आवश्यकता ही शेष नहीं। किसी का लाभ उठाकर उसे ठोकर मारना तो चलता है। असुर महानायक भंडासुर, तुम्हारा स्वागत है। हो ना हो इस गुफा में तप्त लावा जिसके द्वार की बाधा है, मेरे असुर पूर्वज वहीं मिलेंगे। ये सुरा वर्षा रुकेगी तभी उस दुष्ट भंडासुर का ये षड्यंत्र विफल होगा, और मुझे ज्ञात है ये कैसे करना है। माता, मृत संजीवनी सुरा को हम देवता ग्रहण और नष्ट नहीं कर सकते, किंतु सभी सुराओं के स्वामी सुरा सागर इसे अपने भीतर समाहित कर इन असुरों को रोक सकते हैं। सुरा सागर प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता। प्रणाम गणेश जी। आज्ञा दीजिए माता। सुरा सागर, मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ सभी सुरा को एकत्रित कर अपने भीतर ही सम्माहित रखो। जैसी आज्ञा माता। बुद्धि के देवता गणेश जी ने अपने कुशागर बुद्धि से इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। भंडासुर की इस युक्ति को असफल करने के बाद मैं आगे भी उसकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। प्रणाम मेरे मित्रों, मेरे पूर्वजों। तुम यहाँ हमारे निकट पहुँचने में सफल हो ही गए भंडासुर। मैं हिरण्यकश्यप, असुरों के प्रथम भगवान नारायण के प्रति मेरी मत्सर के कारण नारायण के हाथों मेरा अंत हुआ। प्रणाम। है हिरण्याक्ष, इनका अनुज असुरों के दूसरे भगवान से कहीं कम ना था मैं। बस मेरा भी यही मत मेरे अंत का कारण बना। और हम अनंतकाल तक सृष्टि पर राज करते, किंतु हमारे लोग ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अकेला ही अपने अनेक प्रतिरूपों से समस्त ब्रह्मांड को भर देता, किंतु मेरे लोक के कारण मेरा वध हुआ। इन सभी असुरों से भी पहले हम चंडमुंड ही असुर महानायक थे। हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, किंतु हमारे क्रोध ने उसका द्वार खोल दिया। महानतम असुर सम्राट महिषासुर हूं मैं। मेरे अन्य विकारों से भी अधिक मुझ पर काम विकार के प्रभाव ने मेरा अंत कर दिया। यही जल कट कर मृत्यु का धीरे धीरे अभ्यास कर लो भंडासुर। शीघ्र तुम्हें भी तो हमारे साथ ही यहाँ होना है,
क्योंकि तुम सभी विकारों के सम्राट हो, अत्यंत विनाशकारी। अपना अंत करवाने नहीं, देवी पराशक्ति के विरुद्ध युद्ध में आपके योगदान के स्वरूप वो महाअस्त्र प्राप्त करने आया हूँ, जिससे मैं उस देवी को या मेरे मार्ग में आने वाले किसी भी अन्य देवता और भगवान को परास्त कर सकूं। हम तुम्हारी सहायता क्यों करें? उत्तर दो भंडासुर, हम तुम्हारे सहायक क्यों बने? मैं कार्तवीर्य अर्जुन हूँ, जो एक समय सहस्त्र भुजाओं वाला अत्यंत बलशाली असुर सम्राट था। तो इस पूरे समय आप तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और तुम अपने साहस, सहनशीलता के साथ छल और कपट में अपनी निपुणता का परिचय देकर सफल रहे। ऐसे महान असुर की सहायता करना तो चलता है। तुम्हारे इन सभी गुणों का प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारे सामने है। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। किंतु उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान उस उपाधि के योग्य क्यों बनते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने बड़े त्याग किए हैं। महेश ने हलाहल का पान करके नीलकंठ की उपाधि प्राप्त की है। नारायण ने सृष्टि के पालन हेतु अनेकों अवतार लेकर साधारण जीवों के समान जीवन की कठोरता का सामना किया है। देवी लक्ष्मी अंध त्यागने के बाद ही श्री लक्ष्मी बनी। कठोर तपस्या के बाद हिमालय पुत्री पार्वती देवी पार्वती बनी। ब्रह्मदेव ने भी अपना 5वां शीश खोकर महानता प्राप्त की है। उनके समान हमारे असुरों ने भी बहुत त्याग किए हैं, किंतु हमारे त्याग में एक भाव नहीं था, और जो सभी भगवानों में था वो है निस्वार्थ प्रेम का भाव। किंतु हमें जो ज्ञात ही नहीं, जो हमने सीखा ही नहीं, वो भला हम कैसे करते? निस्वार्थ स्नेह हम असुरों को आता ही कहाँ? निस्वार्थ स्नेह? पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। संपूर्ण सृष्टि में यदि किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। तुम्हें इस बात का अनुभव हुआ है कि कोई है जिसे तुम और जो तुम्हें हृदय की गहराई से निस्वार्थ स्नेह करता है। कौन है वो? तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी या फिर तुम्हारी पुत्री? फिर विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री, जाओ कर दो अपनी पुत्री का। अपनी पुत्री को त्याग दो, अर्थात उसे पाताल की अतल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो जिनसे उसकी रचना हुई है, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र
प्राप्त हो, कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त। जाओ त्याग कर दो अपनी पुत्री का, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त हो, जाओ त्याग कर दो अपनी पुत्री का, जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सकते कर पाओगे ये कार्य, दे पाओगे अपनी पुत्री का त्याग, दे पाओगे अपनी पुत्री का त्याग। जिसके मन में संशय भरा हुआ है उसके लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है।